दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज अध्ययन करने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.14 मतलब 10.14 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है देखो मैराथन क्लास चला रहे हैं ना, और सारे के सारे वीडियो को लॉन्ग ले जा रहे हैं हम, है ना। समथिंग जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे अब मैराथन वाले सब 1.5 घंटे के ऊपर ही वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये सिंपल एक्सरसाइज है। अब पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी है इसमें, ठीक है, और इसमें सिमिलर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको बता दें कि अभी हम लोगों ने देखो सीरियल से देखना तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता ही है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले अदिश गुणन और सदिश गुणन से आपको परिचित कराते हैं। जैसे अदिश गुणन, अदिश गुणन में क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि अदिश गुणन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर डॉट हो तो इसे कहते हैं अदिश गुणन। और यहाँ पर डॉट हटा के हम लोग क्या लगाते हैं कि ए बी कॉस थीटा, ठीक, इसी से बनता है आपका बीच का कोण। और सदिश गुणन में क्या है कि सदिश गुणन में जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर क्रॉस हो तो उसे साइन, उसको क्रॉस हटाकर हम लोग लगाते हैं साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा, ठीक। बशर्ते यहाँ पर माड लगा सकते हैं तो यहाँ पर माड लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सदिश गुणन और अदिश गुणन में अंतर है। सदिश गुणन में डॉट, सॉरी, सदिश गुणन में क्रॉस और अदिश गुणन में डॉट, बस ये ध्यान रखना। अगर हम लोग डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा, क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा। इसी दोनों से बीच का कोण कैसे बनाते हैं समझना, इससे बीच का कोण कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास कॉस थीटा बराबर, समझना, कॉस थीटा बराबर इसे लिखेंगे हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बट बस इसी में ही तो माड लगाते हैं, तो माड ए वेक्टर माड बी वेक्टर, यही तो है बीच का कोण। और बीच का कोण किसके लिए, बीच का कोण ये अदिश गुणन के लिए। सदिश गुणन के लिए हम लोग कहेंगे बीच का कोण, बीच का कोण किसके लिए, सदिश के लिए। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे कि माड में ए क्रॉस बी वेक्टर बटे माड ए वेक्टर माड बी वेक्टर, मतलब इसी के बटे में पहुंचाएंगे इसको, और ये बनेगा बीच का कोण। अदिश और सदिश में बस इतना ही है बीच के कोणों का अंतर। क्लियर है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी चीज की मतलब किसी में क्रॉस निकालो, डॉट निकाल तो निकालना आप लोग सिंपल तरीके से जानते हो कि डॉट में आई आई के साथ और जे जे के साथ और के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। बट क्रॉस में कुछ अंतर है, जैसे क्रॉस की बातें बारे में बताते हैं आपको। जैसे सपोज करो हमारे पास हमें गिवन है, ठीक, हमें गिवन है कि ए वेक्टर बराबर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। और हम लोग सपोज करो कि ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो बस क्रॉस वाले में हम लोग सारणिक विधि से निकालते हैं। ऐसे यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप तो लिखेंगे ही। अब इसमें आई जे के, इसके नीचे हम लोग उसी के गुणांकों को लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसमें लिखेंगे एक्स वाई जेड, देखो आई जे के गुणांक, इसमें आई जे के गुणांक पी क्यू आर, बस ऐसे निकालेंगे। और ये हम लोग निकालेंगे क्रॉस, ऐसे क्रॉस निकालेंगे। और इसमें हम लोग सारण लिख, देखो मैथ फर्स्ट को कंप्लीटली हम पढ़ा चुके हैं और सारणिक विधि हम बता चुके हैं कैसे निकाला था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ निकालना आप लोग जानते हो। बस वही से ही निकालते हैं, वही से ही, और बस खत्म ये प्रश्नावली हमारा, इतने ही चीज़ों से, ठीक। तो मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखना ये। अब जैसे हम लोग करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे वन का ए। वन का ए में है हमारे पास ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, 2 i कैप - 3 j कैप, 2 i कैप - 3 j कैप माइनस 3 j कैप प्लस के कैप। इनका कहना है ए क्रॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी अगर इकाई सदिश की बात की जाए, इकाई सदिश, ठीक, तो वो भी आपको बता देते हैं।
जैसे मान लो कि इकाई सदिश की बात की जाए इसमें, इसको लिखेंगे हम लोग एन कैप से। ये हमारे पास सेम टू सेम ए क्रॉस बी, यही दो साइन थीटा बीच का कोण। और इकाई में हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। बट हम लोग ऊपर माड नहीं लगाएंगे, नीचे माड लगा देंगे और ये बनेगा हमारे पास इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश। क्लियर। अब आते सवाल में हमसे पूछा इन्होंने ए क्रॉस ए, मतलब जब भी क्रॉस की बात की जाए तो समझना ए क्रॉस ए जब निकालोगे तो इसको सारणिक मेथड से, यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप, गुणांक 2 3, समझना 2 -3 और इसके गुणांक 1। पुनः फिर इस ए के लिए तो 2 3, 2 -3 और 1। आपको पता है कि ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं ना, तो सारणिक में मेथड क्या है, अगर कोई भी एक स्तंभ 0 हो तो सारणिक का पूरा मान 0, अगर कोई एक पंक्ति 0 हो तो सारणिक का पूरा मान 0, अगर कोई दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान 0, अगर कोई दो स्तंभ बराबर हो, दो पंक्ति बराबर हो तो सारणिक का मान 0। तो हम लोग इसको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे 0, क्योंकि दो पंक्ति बराबर है। अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणी का पूरा मान क्या हो जाता है, 0। बस ये हमारे पास ये हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ में आ रहा ना। जैसे इसका हमारे पास बी पार्ट, देखो बी पार्ट की जगह हम सी पार्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। बी पार्ट में ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान हमें दिया गया है, ए क्रॉस बी निकालोगे, सिंपली निकाल लोगे। अगर हम सी पार्ट को बताएंगे तो हम देखो 1 के सी पार्ट को बता रहे हैं। 1 के सी पार्ट में हमारे पास क्या है, डायरेक्टली है 3 आई कैप, तो 3 आई कैप प्लस हमारे पास 4 जे कैप, 4 जे कैप -5 के कैप। यहाँ पर है क्रॉस, यहाँ पर है क्रॉस 4 आई कैप, 4 आई कैप -3 जे कैप, -3 जे कैप। अधिकतर स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर जाते हैं जान, तो इसलिए इसको बता रहे हैं। बी पार्ट तो सिंपल ही है, ठीक है। यहाँ पर गलती क्या कर जाते हैं कि यहाँ पर ये इनटू समझते हैं और इनटू समझ के इनके साथ गुणा कर देते हैं और वो हो जाता है काम खत्म। हम लोग जो है यहाँ पर क्रॉस है मतलब सारणिक मेथड से निकालेंगे, सारणिक मेथड से। अच्छा, कुछ बच्चों कमेंट्स आज कर दे कि सर जैसे आई डॉट आई, ठीक, इसका मान 1, इसी प्रकार आई डॉट आई क्रॉस जे का मान 1, जे क्रॉस के का मान 1, अगर उस मेथड से करते हैं तो उसको भी हम बताएंगे, अभी उसकी मेथड को बताएंगे। अभी हम सारणिक मेथड बता रहे हैं, ठीक। क्रॉस वाले में ध्यान रखना कि अपोजिट का क्रॉस होता है 1। हाँ, अभी देखो हम लोग यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर देखो आई के गुणांक 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर -5, आई का गुणांक 4, यहाँ पर -3, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो तो 0, यहाँ पे माइनस लगाते ही है, 5 दिए 15, तो ये हो जाएगा माइनस का ही 15, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आई कैप, फिर माइनस लगाते हैं, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो 0, इसके साथ गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस होता ही है, 5 को 20 तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर जे कैप, फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करेंगे तो -9 और ये बीच में माइनस होता ही है, और 4 चौको 16 और यहाँ पर के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास -15 आई कैप और फिर -20 जे कैप, फिर -25 के कैप, ठीक। कौन सा था हमारे पास, ये था हमारे पास पहले का सी पार्ट, ठीक। कौन सा ज्ञात किया हम लोगों ने, पहले का जो है सी पार्ट। अब यहां पर एक चीज समझना, यही तो हमारे पास हो जाएगा आंसर। ये तो हमारे पास क्रॉस मेथड। जैसे हमारे पास सवाल नंबर दूसरा में क्या है, एक बार दूसरे को देखते हैं। दूसरा भी बताते हैं, दूसरा बताने से 1 का बी का जो है आपके पास टेंशन है वो उसको दूर कर देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को बताते हैं हम, दूसरे को बताते हैं। दूसरे में भी पार्ट है ए पार्ट, दूसरे में ए पार्ट में है ए वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक, के कैप। अब है बी वेक्टर बराबर
हमारे पास है 3 i कैप, 3 i कैप प्लस 2 जे कैप, 2 जे कैप। तो ए क्रॉस बी जो है आप लोग ज्ञात करके इन्हें दो। और ए क्रॉस बी ज्ञात करना क्या बहुत कठिन है। i कैप, जे कैप और के कैप, गुणांक लिखो 2 -3 और 1, फिर 3 2, यहाँ पर 0। अब क्रॉस निकाल लो, आंसर क्रॉस निकाल लो फटाफट आंसर। सेम टू सेम ऐसे वन के बी को करोगे। अब दूसरे का आई होप दूसरे का बी पार्ट भी आप लोग कर लोगे। ए वेक्टर बराबर 3 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर बराबर आपके पास 7 i कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर याद करोगे, सेम टू सेम ऐसे करोगे बस। क्रॉस आई होप आप लोग अब क्रॉस को नहीं भूलोगे, क्रॉस को कर लोगे। ठीक, अब देखो हो सकता है कि आपके बुकों के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो, या एग्जाम्पल में पहुंच गए हो, या एग्जाम्पल कोशिश में आ गए हो, तो आप लोग मैचिंग करा लेना। ठीक है, सारे मैच हो जाएंगे। अब देखो जैसे तीसरे का ए पार्ट में हमारे पास ए वेक्टर बराबर दिया गया है, बी वेक्टर बराबर दिया गया है, तो बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया कि पहले बी वाले को लिखेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा भी कोई हमारे पास कठिन नहीं है। तीसरे के ए पार्ट में देखो ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है जानते हो। ए वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 i कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है कि आई कैप और +4 जे कैप -2 के कैप। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब अब की बार बी का मान जो है ना वो पहले लिखोगे। मतलब समझना कि आप लोग जब सारणिक बी क्रॉस ए निकालोगे तो i कैप, जे कैप और के कैप। अब यहाँ पर बी का मान पहले लिखोगे। बी का मान क्या है 1 4 -2, और इसके बाद ए का मान लिखोगे 2 -3 -1। अब इसको प्रसार कर डाल लोगे। आई होप प्रसार तो आप लोग कर लोगे। प्रसार चलो इसे कर देते हैं। क्रॉस ए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, -4 और बीच में माइनस होता ही है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 i कैप, फिर माइनस लगाओगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 और बीच में माइनस होता ही है, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास जे कैप, और फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, -3 और 4 दूनी 8 के कैप। तो हम लोग कहेंगे बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर ये -10 i कैप, फिर +3 जे कैप और -11 के कैप, और यही हमारे पास आंसर। ठीक है ना। अब तो आई होप अब तो आप लोग सीख चुके हो ना क्रॉस कैसे निकालोगे। अब देखो तीसरे के बी पार्ट में भी है कि ए का ए वेक्टर के बराबर भी है और बी वेक्टर बराबर है, और बी क्रॉस ए निकालोगे, आई होप आराम से निकालोगे। सी पार्ट में क्या है कि ए वेक्टर का मान दिया गया है, बी वेक्टर का मान दिया गया है, और 1/2 बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए ही निकालोगे। लास्ट में 1/2 लिख देना, बस 1/2 एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने। चौथे में क्या करोगे, चौथे में देखो ए वेक्टर बराबर 2 i कैप -3 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर बराबर i कैप +4 जे कैप -2 के कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले ए और बी को जोड़ोगे, फिर ए और बी को घटाओगे, फिर क्रॉस निकालोगे। एक बार इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी, फिर एक बार इन दोनों को घटाओगे तो a माइनस बी, फिर जो दो आंसर होंगे ना उसी के क्रॉस निकालोगे। ठीक, चौथे के बी पार्ट में भी क्या है, सेम टू सेम वही है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान और सी वेक्टर का मान दिया गया। पहले क्या करोगे, a माइनस बी, तो a और b को घटाओगे, इसके बाद c माइनस ए, तो c और a को घटाओगे, इन दोनों के आंसर को फिर क्रॉस करोगे। ठीक है। और सवाल नंबर 5 में है सदिशों ए वेक्टर बराबर i कैप +j कैप के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास 2 i कैप +3 जे कैप माइनस के कैप पर लंब सदिश ज्ञात कीजिए। देखो लंब सदिश हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो लंब सदिश में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में क्या है कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, i कैप +j कैप और +k कैप,
और बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, 2 i कैप, ठीक, और प्लस 3 j कैप माइनस k कैप। अब लंब सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखो लंब सदिश हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। पीछे हम लोग अदिश गुणनफल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग लंब सदिश। अब लंब अदिश वाले में क्या करते थे हम लोग, a डॉट बी निकालते थे, उसके बराबर जीरो, मतलब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर जीरो हो तो हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, लंब। और इसमें हमारे पास लंब सदिश में हम लोग क्या करेंगे जानते हो, लंब सदिश का मतलब है हमारे पास a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमसे पूछा जा रहा है। और आई होप अब आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात कर लोगे ना। अब देखो सवाल नंबर हम लोग करेंगे। कमेंट मत कर देना कि सर जी आप छोड़ छोड़ के बता रहे हो, नहीं, सिमिलर है इसीलिए उसको छोड़ रहे हो और बता रहे हैं। यही सब में ऐसे लगाओगे, सब में ऐसे ही लगाओगे। ठीक है, कमेंट मत कर देना कि सर जी छोड़ छोड़ के बता रहे हो। हाँ, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बी। 5 के बी पार्ट में है सदिश ए वेक्टर बराबर हमारे पास है और बी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर बराबर है। के लिए एक ऐसा सदिश अल्फा वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब हो। हाँ, इसको हम बता रहे हैं 5 का बी पार्ट। ठीक, 5 का ये है ए पार्ट और ये बी पार्ट हम बताने जा रहे हैं। बी पार्ट में है ए वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप, फिर इसके बाद है 4 j कैप और इसके बाद है 2 k कैप। ठीक, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है कि 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। और सी वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 i कैप माइनस j कैप और प्लस 4 k कैप। एक ऐसा सदिश अल्फा ज्ञात कीजिए जो ए और बी पर, मतलब अल्फा वेक्टर जो है हमारे पास ज्ञात करेंगे जो ए और बी पर लंब है। और ए और बी पर लंब का मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसा है कि ए अल्फा वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग ज्ञात करेंगे, बस वही अल्फाबेट है। चलो एक बार फिर से हम ज्ञात करके दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, आई कैप, जे कैप और के कैप, ए बी सी। इसके बाद इनका कहना है कि ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब हो। तो हमें सी से मतलब है नहीं, ए और बी पर लंब है तो सी से मतलब नहीं है। मतलब हम लोग कहेंगे ए हमारे पास क्या है, 1 4 2 और बी क्या है 3 -2 और 7। ठीक, तो अल्फा वेक्टर बराबर हम लोग कहेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, 7 चौक 28 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 एकम 7 और माइनस 3 दूनी 6 जे कैप, फिर प्लस ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -2 और -4 × 12 k कैप। तो अल्फा वेक्टर बराबर हम लोग कहेंगे 32 आई कैप और माइनस जे कैप और -14 k कैप। अल्फा वेक्टर हमसे भाई साहब पूछा गया था, सवाल नंबर 5 में के बी पार्ट में है। ठीक है, चलो ठीक है, यही हमारे पास हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम लोग 6। तो भाई साहब 6 से पहले तो शॉर्ट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 को करेंगे। 6 में है कि सदिश, तो बुक लेकर बैठी है, पहले बता देते हैं। हाँ, सदिश ए वेक्टर बराबर 3 i प्लस 2 j प्लस 2 k और बी वेक्टर बराबर है 2 i प्लस 4 j प्लस 3 k से होकर गुजरने वाले समतल के लंबवत इकाई सदिश आप लोग भाई साहब ज्ञात करो, मतलब समझो। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में है ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक, 2 j कैप प्लस 2 k कैप। और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। इनका कहना है कि लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए।
लंबवत इकाई सदिश को लिखते हैं हम लोग एन कैप से, और एन कैप बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और हम लोग कहेंगे कि लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस इसको तो याद रख लोगे ना कि दोनों ऊपर भी क्रॉस नीचे भी क्रॉस, बशर्ते केवल हम लोग नीचे क्या क्या लगा देते हैं, मार्ट लगा देते हैं, मतलब क्रॉस तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। आई का गुणांक 3 2 2, 3 2 2 2 है, 6 का 3 2 2, ठीक है। फिर 2 4 3, अब निकालोगे एक वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पर आई कैप माइनस, यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ 3 3 का 9 माइनस 2 दूनी 4 जे कैप, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 4 3 12 माइनस 2 दूनी 4 के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास -2 आई कैप, फिर -5 जे कैप, और ये +8 के कैप। अब परिमाण निकालना तो जानते हो, सदियों से चल के आ रहा है ये नियम कि परिमाण में इन सभी गुणांकों का वर्ग निकालते हैं। तो इसमें तो कोई हमने मतलब बताने वाली कोई वैसी बात नहीं है ना। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4 +5 का वर्ग 25 +8 का वर्ग 64, ठीक है। तो जोड़ लो, तो 4 5 9 4 13 बचा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 93। अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर एन कैप बराबर, इन पूरे का मान है हमारे पास -2 आई कैप -5 जे कैप +8 के कैप बटे √2, नहीं केवल 93। बस यही हमारे पास हो जाता है आंसर, ठीक। अब हम लोग देखो छठे का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट को देखते हैं कि भाई साहब बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश तो यही है, सेम टू सेम यही करोगे, आई होप कर लोगे। सी पार्ट में है लंबवत मात्रक सदिश, आप लोग ज्ञात कीजिए, यही करोगे, कर लोगे सी पार्ट में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सदिशों 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप आई कैप समतल के लंबवत इकाई सदिश, फिर से वही लंबवत इकाई सदिश। तो लंबवत इकाई सदिश 7वां नंबर का ए पार्ट भी ऐसे ही करोगे। 7वें के बी पार्ट में भी लंबवत इकाई सदिश 7वें के बी पार्ट को भी ऐसे करोगे। 7वें के सी पार्ट को हम बताते हैं। सी पार्ट में है यदि 3 बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है तो सिद्ध कीजिए कि ये लंबवत है। मतलब समझना, 7वें का हम लोग करेंगे सी पार्ट, तो हम लोग करने जा रहे हैं 7वें के सी पार्ट। 7वें के सी पार्ट में हमारे पास स्थिति सदिश, ठीक। तो स्थिति सदिश को लिखते हैं हम लोग ओ ए से, तो ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर बराबर हमारे पास सी वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास नहीं दिया गया हमें, और हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध करना है कि हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर समतल ए बी सी के लंबवत है। तो समतल हम लोग कहेंगे समतल ए बी सी के लंबवत है। देखो अभी हम लंबवत के गुण आपको बता चुके हैं, ठीक है। लंबवत के गुण हम लोग आपको बता चुके हैं कि इनटू करेंगे, मतलब समझना कैसे। अभी हम लोग ए बी सी मतलब ए बी इंटू ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, ठीक। अब अगर ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे तब ये इसके लंबवत होंगे।
अब देखो ए बी और ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, अगर ये मान आ जाए तो ये लंबवत है। अब समझना, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी तभी निकाल पाएंगे ना, ए बी बराबर फार्मूला हम लोग पीछे बहुत सदियों से पढ़ के आ रहे हैं कि स्थिति सदिश ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, अब हमारे पास ए बी वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। ठीक, और माइनस हमारे पास ए वेक्टर। ए सी निकालेंगे हम लोग, तो ए सी वेक्टर बराबर आप लोग जानते हो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखो ये स्टार्टिंग से ही पढ़ के आ रहे हैं हम लोग स्थिति सदिश के बारे में, 10.234 नहीं पढ़े हो तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, उसको पढ़ो जरूर। और जो स्टूडेंट्स हमारे कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सी वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्रॉस जब करेंगे, अब समझना, क्रॉस जब करेंगे हमारे पास तो ए बी क्या है हमारे पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्रॉस हमारे पास, अब हमारे पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब क्रॉस, अब इसमें आपके मन में अगर क्वेश्चन आ जाए क्या सर अभी हम लोग सारणिक विधि से नहीं निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे, सारणिक विधि से तब निकालते हैं जब आई कैप जे कैप के कैप हो। अगर ऐसा ना हो, आई कैप जे कैप के कैप ना हो, तो डायरेक्टली हम लोग क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करेंगे, सिंपली तरीके से देखना, तो हम लोग कहेंगे कि ए बी क्रॉस ए सी बराबर, समझते जाना, हम लोग बी क्रॉस सी करने जा रहे हैं, तो बी क्रॉस सी, फिर बी माइनस है ये माइनस बी क्रॉस ए, फिर हमारे पास माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। अब क्रॉस का नियम ध्यान रखना कि ए बी क्रॉस ए सी, बी क्रॉस सी को बी क्रॉस सी लिखो। ठीक, अब अगर हम लोग क्रॉस को उल्टा करते हैं, बी क्रॉस ए है, अगर ए क्रॉस बी करने जाएंगे तो चिन्ह को बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस को क्या कर देंगे प्लस, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, इस माइनस को हम लोग क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी क्रॉस ए, और सेम क्रॉस का मान होता है 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, इसका मान होता है 0, अपोजिट क्रॉस का मान होता है 1। ठीक, तो ये हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी बराबर, इसे पहले लिख दो, तो ए क्रॉस बी प्लस इसे लिखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग कहेंगे कि अतः यह है ए बी सी, देखो ए बी सी के लंबवत है, ये ए बी सी के लंबवत है कि नहीं, किसके लंबवत है, ए बी सी के लंबवत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के बाद 7वें का डी, 7वें का डी देखो, 7वें के डी को देखो, 7वें के सी के बाद 7वें का डी जो है, ये हमारे पास है कि ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है कि आई कैप प्लस जे कैप, ठीक, माइनस 2 के कैप, और बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, तो इनका कहना है तो एक लंबवत, एक सदिश ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर बी वेक्टर के तल के लंबवत है, जिसका परिमाण 7 है, लंबवत है और परिमाण 7 है, परिमाण 7 है, लंबवत, लंबवत है और परिमाण 7 है, मतलब आप लोग समझना कि लंबवत, लंबवत है तथा परिमाण 7 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे जानते हो, लंबवत, तो एन क्या बराबर 7 को लिख देंगे ए क्रॉस बी और बटे माड ए क्रॉस बी निकालेंगे, और यही हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखो सेम टू सेम ऐसे ही ज्ञात करोगे, बशर्ते केवल पहले 7 लिखोगे, कर लोगे ना, आई होप कर लोगे इतने को।
साथ में का आप लोग अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। 8 में हमारे पास है 8 का ए। 8 के ए पार्ट में है कि आई कैप जे कैप प्लस 7 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप। और हमारे पास है कि 5 आई कैप, ठीक, 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 5 जे कैप। और हमारे पास है माइनस के कैप के बीच, माइनस के कैप के बीच कोण थीटा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और साइन थीटा को भली भांति आप लोग जानते हो कि साइन थीटा बराबर फार्मूला, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी, बशर्ते केवल नीचे लगा देते हैं हम लोग माड, ठीक। और सॉरी, ये तो हम लोगों ने उसको ज्ञात कर लिया। ऊपर भी माड ए क्रॉस बी बटे माड ए और माड बी, ये तो स्टार्टिंग में निकालना सिखा दिया था आपको, ठीक। अब ये हम लोग ज्ञात करेंगे। अब माड ए और माड बी सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको ए वेक्टर बराबर, इसको बी वेक्टर बराबर मान लो, ठीक, इसको, और इसे निकाल लो, ए वेक्टर का माड निकालो। तो ए वेक्टर का माड निकालेंगे तो हमारे पास 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस 50 और 1 51। माड बी निकालेंगे हम लोग तो 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 1 का वर्ग 1 50 और 1 51। अब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस जब बी निकालेंगे तो आई कैप जे कैप और के कैप, गुणांक लिखो 1 1 7, 1 1 7, 5 5 माइनस 1, 5 5 माइनस 1। अब निकालो तो हम लोग करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, -1 और प्लस नहीं माइनस 5 सते 35 आई कैप माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 और -5 सते 35। देखो फिर से एक बार, -1 और 5 सते 35, फिर -1 फिर 5 सते 35, ठीक, 5 सते 35 जे कैप। और इसके बाद तीसरा छोड़ो, 5 एकम 5 -5 एकम 5 के कैप। तो ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब निकालेंगे तो -36 आई कैप और फिर -36 जे कैप, ठीक। अब हमारे पास इसी का हम लोग माड निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी का माड निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ 10 24 के आसपास है समथिंग, फिर भी निकाल लेते हैं। 36 बचा 3, 6 3 18 और 3 21, फिर 6 3 18 बचा 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 6 12 96, 12 96। तो हम लोग कहेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ये हो गया हमारे पास। एक काम करते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, 36 का वर्ग लेते कॉमन तो 1 प्लस 1, तो ये 36 को निकालोगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 36 अंडर रूट 2, ठीक, 36 अंडर रूट 2। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर 36 अंडर रूट 2 बटे, अब देखो माड ए और बी दोनों का मान 51, तो हमारे पास माड अंडर रूट 51 अंडर रूट 51। तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा बराबर 36 अंडर रूट 2 बटे 51। कुछ प्रूफ वगैरह करना है क्या? नहीं, 8 का ए पार्ट में है, ठीक। अब काट दो 3 से काटो, 17 तिया 51, 12 तिया 36, ठीक। तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा बराबर 12 अंडर रूट 2 बटे 17, और यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 8वें का कौन सा पार्ट, ए पार्ट। 8वें का बी पार्ट को देखो, 8वें के बी पार्ट में क्या है, 8वें के बी पार्ट में है सिद्ध कीजिए कि हमारे पास
ये है कि ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर तो है नहीं फिर भी हम ए वेक्टर ले रहे हैं। ए वेक्टर बराबर हमारे पास 3 प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इनका कहना है प्रत्येक एकांक सदिश हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बटे अंडर रूट 3 प्रूफ करेंगे, और साइन इनवर्स 2 बटे अंडर रूट 7 को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखो एकांक सदिश सबसे पहले प्रूफ करते हैं हम लोग। हाँ, एकांक सदिश हम लोग प्रूफ करते हैं, आपके बुक में है तो उसे हम प्रूफ करते हैं। एकांक सदिश ये हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे माड ए वेक्टर क्रॉस माड बी वेक्टर। ठीक, ये हम लोग सबसे पहली बात प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ज्ञात कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप। गुणांक लिखो 3 1 2, 3 1 2, 2 2 2 माइनस 2 फिर 4, और इस लिखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4 आई कैप। ठीक, माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 4 तिया 12 माइनस 4 तिया 12, 2 दूनी 4 जे कैप, फिर प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 2 एकम 2 माइनस के कैप। तो हम लोग कहेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 4 4 8 आई कैप। ठीक, फिर माइनस 8 जे कैप, फिर माइनस 8 के कैप, 8 ले लो कॉमन, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब इसका परिमाण निकालोगे आप लोग। ठीक, परिमाण निकालोगे तो ए क्रॉस बी का परिमाण जब निकालेंगे तो 8 का वर्ग तो हम लोग लिख रहे हैं 64, 64, एक का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस 1, अर्थात हम लोग कहेंगे 8 अंडर रूट 3, क्योंकि 64 को निकाला 8 के रूप में, एक और एक और एक 3, तो 8 अंडर रूट 3। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे समझना, एन कैप बराबर हमारे पास ये लिखेंगे 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बटे 8 अंडर रूट 3, 8 से 8 कैंसिल, तो एन कैप बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग साइन इनवर्स का भी प्रूफ करेंगे। तो हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, साइन थीटा वाला, हमें कुछ तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, चलो यहाँ पर साइन थीटा वाला, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का माड बटे माड ए वेक्टर माड बी वेक्टर। ठीक, क्रॉस नहीं है। अब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का माड निकालेंगे, तो माड को हम डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर। साइन थीटा बराबर इस पूरे का मान हमारे पास है 8 अंडर रूट 3, तो ये लिखेंगे हम 8 अंडर रूट 3 बटे माड ए, तो 3 त्रिका 9 और 1 10 और 4 14, तो इसे लिखेंगे अंडर रूट 14, और फिर अंडर रूट में लिखेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 और 16, 4 चौको 16, तो देखो 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 8 और 8 16, तो ये हो गया हमारे पास 24। तो ये हो गया हमारे पास 24। अब 14 और 24 को हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे क्या करेंगे हम, 14 और 24, तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो ये जोड़ा बना हमारे पास, तो 2 का जोड़ा बना, अंडर रूट से निकाल देंगे, ये बना हमारे पास 2 का जोड़ा, और ये हमारे पास 7 या 21, तो 4 अंडर रूट 21, तो इसको लिखेंगे हम लोग 8 अंडर रूट 3 बटे 4 अंडर रूट 21। रुक जाओ 21, हाँ 4 दूनी 8 3 सत्ते 21। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि थीटा बराबर साइन इनवर्स, क्यों साइन को उधर भेजेंगे तो इनवर्स चढ़ाएंगे, तो थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 7, यही तो प्रूफ करना था ना मैं। हाँ, तो 2 बटे अंडर रूट 7, तो 2 बटे अंडर रूट 7। ठीक, ये हमें प्रूफ करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है।
और इस प्रकार से दोस्तों समथिंग देखो, सोचा था कि लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, फिर भी 40 मिनट के आसपास वीडियो हम पहुंचा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 पॉइंट जो 1-4 है उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली में इससे भी एक सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है 15 को पढ़ने वाले हैं, और 15 भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग 10.15 को 15 में। आज के वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट।